हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में अभी जब से वैकेंसी रीएडजस्टमेंट हुई है तो कुछ संभावना लग रही है या कुछ लोग चाहते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ अंतर आता है या कुछ ऐसा नोटिस मिलता है कि जिनका डीबी मेडिकल हुआ है उनकी पोस्ट कंफर्म हो गई है या उनको एकदम श्योरिटी से पता चल जाए। देखो, एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर डीवी मेडिकल में आए हो, मतलब नंबर के हिसाब से आप अगर मान लो 100 पोस्ट है और आपका डीवी मेडिकल में नाम आया, मतलब आप टॉप 100 लोगों में आ चुके हो। डीवी और मेडिकल के लिए अगर कट ऑफ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कट ऑफ से आपके 2 नंबर भी ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी रिलैक्स में रहने की ज़रूरत है। और अगर जिनकी डीवी और एमई की कट ऑफ नहीं आई है, सीधे बुलाया गया है डीवी एमई के लिए, तो वो भी ये बात से श्योर रहो कि आपके जो नंबर है वो टॉप के लोगों में है। अगर मान लो 100 पोस्ट है तो आप टॉप 100 लोगों में है। अब देखो, अगर आपके 100 में 100 नंबर है तो भी आपको पोस्ट एक ही मिलने वाली है, ये बात तो पक्की है। कौन सी मिलने वाली है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस अपन लोगों ने डाले थे। फॉर्म भरते समय आपने जितनी पोस्ट थी वहां पर उनको प्रेफरेंस डालना था, तो आपने जो प्रेफरेंस डाले हो आपको वही पोस्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी? जिसके सबसे ज्यादा नंबर उसकी मर्जी चलना चाहिए। बेसिक तो ऐसी होना चाहिए कि जिसकी सबसे ज्यादा नंबर है उसकी मर्जी चलना चाहिए, इसीलिए प्रेफरेंस मांग लिए थे। अब सिलेक्शन कैसे होता है कि अगर आपके नंबर सबसे ज्यादा है तो आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी कि आपने क्या प्रेफरेंस डाली है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड भी उसी प्रेफरेंस में आपका बैठता है तो वो पोस्ट पे आपका नाम टिक हो गया, एक पोस्ट कम हो गई, एक इंसान कम हो गया। अब मान लो सेकंड हो आप रैंक में, आपने कोई पोस्ट डाली, उसमें अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट नहीं हुआ तो ये पोस्ट आपको, ये वाली प्रेफरेंस या पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। क्या होएगा फिर? आपकी सेकंड पोस्ट देखेंगे, क्योंकि नंबर आपके ज्यादा है तो अगले लड़के पे नहीं कूदा जाएगा। जब तक आपको हर तरीके से कुछ ना दे दिया जाए तब तक काम नहीं होगा। यानी देखो, आपने मान लो जो पोस्ट डाली उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं तो ये वाली पोस्ट खत्म। फिर यहाँ बीच में आपकी सेकंड प्रेफरेंस, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, वो खत्म। ऐसा कर करके जैसे ही आपकी पहली ऐसी कोई प्रेफरेंस मिल जाएगी जिसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हिट होगा, टिक मार देंगे, आपकी वो पोस्ट कंफर्म हो जाएगी। थर्ड पर्सन को लेंगे। थर्ड पर्सन को भी कैसा करेंगे? सेम इसी तरीके से करेंगे। अब एक केस ये है कि मान लो थर्ड पर्सन आप हो और कोई वैकेंसी इस तरीके से हो गई कि वो वैकेंसी ऊपर के मेडिकल स्टैंडर्ड वालों की खत्म हो गई, तो आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। बात समझ रहे हो कि सेकंड प्रेफरेंस में आपने क्या डाला और जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मिलेगा वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब मान लो ऊपर वालों की C1 सबने डाले और C1 की पोस्ट अब खत्म हो गई और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी C1 है, तो आपको फिर दिक्कत आ सकती है। कैसे? कि मान लो आप 100वें नंबर पे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 100वें नंबर पर हो और 50 ही पोस्ट थी C1 कैटेगरी की, और ऊपर के जो 99 लोग थे उनने ऑलरेडी 50 पोस्ट उठा ली C1 कैटेगरी की, तो आपके लिए C1 कैटेगरी की पोस्ट नहीं बनी और आप फिर मेडिकली अनफिट हो जाओगे। यानी आपके रोल नंबर किसमें, आपका नहीं, मतलब जो ऐसा होगा, मैं तो आपको ये विश करता हूँ कि आपका तो एकदम बेस्ट जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है या फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिले। फर्स्ट प्रेफरेंस में गलती हो गई है, कई बार हो जाती है, कई लोगों ने ट्रैकमैन डाल दिया है, तो अब भाई कुछ नहीं हो सकता, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। अभी तक जो पैनल लिस्ट आउट हुए उसके हिसाब से अगर चला जाए तो ये श्योर है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल रही है। वैकेंसी रीएडजस्टमेंट होने के बाद भी कोई भी तरीके से चेंजेस नहीं आए हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, वो ऐसे ही होगा। तो जो लोग मेरे को ये पूछना चाह रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर है कट ऑफ से इतने, तो देखो, मैंने हर जोन की कट ऑफ नहीं देखी, हर जोन की पीडीएफ नहीं देखी, तो मैं आपको पर्टिकुलर जोन के बारे में नहीं बता सकता कि आपके इतने नंबर ज्यादा है तो क्या, उतने नंबर ज्यादा है तो क्या। लेकिन जिनका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है उनकी नौकरी पक्की है, ये मैं बोल रहा हूं, मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। अब मैं आपको गारंटी लिखित में दे नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या, सिलेक्शन प्रोसेस जब ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और उसका एक बार अगर डीवी मेडिकल में नाम आया है, बात समझो मेरी, सिलेक्शन पक्का है। बात आ गई समझ? यानी कि अब टॉप के अगर 100, क्योंकि वैकेंसी कम नहीं हुई है, इस बात को भी ध्यान रखो, वैकेंसी कम नहीं हुई है। अगर 100 पोस्ट है और आपका एक बार नाम आ गया मतलब आप टॉप 100 में आ गए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है मतलब बेस्ट है, तो बाहर कैसे हो जाओगे? अगर आप 100वें लड़के भी हो तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 है, जो प्रेफरेंस में आपकी पहली प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगी, आपकी लास्ट प्रेफरेंस भी मिलेगी, तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपका फिट ही है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस थोड़ी चिंता उन लोगों को है कि अगर एडजस्ट करने के बाद अगर वैकेंसी C1 की कम हो गई और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको C1 मिला, तो अगर आप 100वें लड़के हो और C1 वाले ऊपर के 99 लोग ने C1 की अगर 50 पोस्ट पूरी ले ली, तो आपके लिए कोई पोस्ट नहीं बचेगी और वहां पर आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी।
वहाँ पर सीधा सीधा आपका रोल नंबर में वहाँ पर नाम आएगा जहाँ पर ये लिखा रहेगा कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको चाहिए था उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये है, लेकिन प्रेफरेंस के बहुत मायने हैं। तो कोई भी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन पढ़ाई सबको अपनी जारी रखनी है। देखो, आप में से मुझे कोई नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जो इसी जॉब को लाइफ टाइम करना चाहता है। सब लोगों ने पेपर दिया, एग्जाम क्लियर हुई, तो अब उनको जॉब मिल रही है, तो बहुत सबको बहुत ज्यादा बधाई की बात है। लेकिन आप आगे तो पढ़ाई करेंगे ही, तो बहुत अनावश्यक वीडियोस मत देखो। जिस दिन पैनल आएगा तो उस दिन आपका नाम आ जाएगा। आप पढ़ाई पे फोकस करो और अपनी पढ़ाई को चालू रखो। कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी और मुझे लगेगा कि आपको देना चाहिए तो वो मैं दूंगा। तो आप चैनल पे एक्टिव रहना। और मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहूँ तो मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही। कई लोग अगर C1 के स्टैंडर्ड मिलने से डिप्रेस्ड हो, या मतलब डिप्रेस्ड नहीं कहना चाहिए, पर अगर परेशान हो तो रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर होना होगा तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। डीवी मेडिकल में आपका नाम आया है, मतलब अच्छा होगा। और एक बात, अगर रेलवे कुछ ऐसा कर देती है, कुछ चेंजेस ऐसे कर देती है सिलेक्शन प्रोसेस में कि एक बार डीवी मेडिकल में नाम आया, आप अगर मेरिट में हो तो आपको पोस्ट तो देना ही है, जिसकी उम्मीद मुझे पर्सनली कम लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो प्रेफरेंसेस को छेड़छाड़ करने को लेकर के रेलवे अब कुछ सोचेगा, क्योंकि वो उतना लॉजिकल भी नहीं है प्रेफरेंस को चेंज करना। क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उसको ये बोलना कि नहीं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ये दी जाएगी वो दी जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है आज के तारीख में। मतलब वैसे नहीं है मुझे लगता है। तो वैसा होने की उम्मीद कम है। लेकिन फिर भी अगर रेलवे करता है तब तो सबकी जॉब पक्की है। लेकिन एक लाइन जो मैं बोलना चाहता हूँ, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, या आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस B1 है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1 आ गया, यानी कि बेसिक बात कि अगर आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड में फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाले हो वो मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका है और आप 100वें नंबर पे भी हो, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। बात आ गई समझ में? अब एक और बात कि ये भी बात है कि आप अभी कैसे DVME के लिए कैसे क्वालिफाई हुए हैं, सब रैंडमली क्वालिफाई हुए, पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ नहीं निकली है शायद। अगर निकली होगी तो मुझे करेक्ट करना। अगर पोस्ट के हिसाब से निकली रहती तो आपको सबको क्लियर रहता कि आपको क्या मिलने वाली। जैसे हमारे NTPC में हुआ था कि पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ गई थी, तो सबको पता था कि मैं इतनी कट ऑफ में आ रहा हूँ, मतलब इस लिस्ट में आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो, कई लोग थे मेरे साथ जानने वाले जो एकदम बॉर्डर पे थे, तो उनको लग रहा था कि जब ये रीसफल होंगे कि बच्चे कोई मेडिकल स्टैंडर्ड ऊपर में नहीं जाने से नीचे आएंगे, ये वो होगा, तो सबसे नीचे वाले को रिस्क है क्या? तो नहीं भाई, कोई रिस्क नहीं हुआ था। NTPC में रिस्क नहीं हुआ था ऐसा, उसको कुछ ना कुछ पोस्ट मिल गई। तो बस यही बात है। अब जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे है और नंबर भी बहुत कम है, उनको थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। चिंता करने मतलब उनको थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आप जो चाहते थे वो आपको मिला है और आपके नंबर अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको क्लैरिटी तो मिल गई अब कि अगर आपका नाम जहां आ रहा है, नंबर आ गया, मतलब आप लोग में आ गए, आपने जो प्रेफरेंस डाली थी वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है, तो आपको मिल जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जिनका अच्छा है उनको कोई चिंता की बात नहीं है। जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं उनको कोई चिंता की बात नहीं। जो एकदम बॉर्डर पे हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड भी एकदम खराब है, यानी C1 है, उनको दिक्कत की बात है। C2 वाली तो कोई पोस्ट ही नहीं है। तो ये था मेरा जो आपको गाइड करने के लिए मैं ये बनाना चाह रहा था। और अब मैं जो सोच रहा हूँ, एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन से डिवीजन में, कौन से RRC में कितने डिवीजन है और डिवीजन में स्टेशन कौन से हैं, यानी आपको पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है उससे आप। तो अगर आपको लगता है कि उसकी जरूरत है तो कमेंट करके जरूर बताना। स्पेसिफिक डाउट मत पूछो, वीडियो को अगर ध्यान से देखो तो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर भी कोई अगर सवाल बचता है तो कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बढ़िया सब पॉजिटिव सोचो और पढ़ाई को अपनी सब जारी रखो।